जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमार्थ यात्रा में। आज एक विशेष विषय पर बात करेंगे और वो ऐसा विषय जो जगत में बहुत प्रसिद्ध विषय है। ये गुरु और शिष्य का। शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए और क्या शिष्य के कर्तव्य हैं, यही आपको आज हम अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री कृष्ण। आइए चलिए आज हम एक इसे विषय पर बात करते हैं, गुरु तथा शिष्य पर। शिष्य किस प्रकार का होना चाहिए। हर आदमी जगत में यही कहता है कि हम तो आपके दास हैं, हम आपके शिष्य हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गुरु कर लेना ही खाली काफी होता है, उसके बाद उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे शिष्य कभी भी किसी काम के नहीं रहते। प्रथम जो शिष्य का जो पहला जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य है अपने गुरु की आज्ञा पर चलना। अथवा हम कभी भी अपने गुरु की आज्ञा पर चलते नहीं हैं, हम केवल उनसे नाम धारण करते हैं और वो आपके शरण में लेते हैं। जब वो हम उनकी शरण में चले जाते हैं तो हम अपना सौभाग्य जरूर मानते हैं कि हमारा सौभाग्य हमको ऐसे गुरु मिले। तो हम जब उस गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु की शरण में जब भी आप जाएंगे तो गुरु कभी ना कभी आपको उपदेश जरूर देंगे, और उपदेश के साथ साथ आपके जीवन के कल्याण के लिए आपको एक नाम दिया जाता है। और वो नाम क्या है? वो नाम होता है राम अथवा कृष्ण का। तो आप जब उस नाम को लेते हैं तब आपका कल्याण होता है। बहुत सारे शिष्य नाम तो ले लेते हैं परंतु उसका जीवन में इस्तेमाल नहीं करते। शिष्य गुरु के पूर्ण शरणागत होना चाहिए। शरणागति से अर्थ हम लेते हैं कि केवल गुरु के शरण में जाकर उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठना, उनसे वार्तालाप करना अथवा उनकी सेवा करना। ये तो सारे कर्तव्य हैं, लेकिन जो शिष्य का परम कर्तव्य है उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। जब तक उनकी आज्ञा अनुसार नहीं चलेगा ये जीवन में दुखी रहेगा। कितना ही बड़ा गुरु आपके सर पे है, उनके हाथ आपके शिष्य के ऊपर हैं, शिष्य के ऊपर, लेकिन फिर भी आप दुख में ही पड़े रहोगे, क्योंकि आप गुरु अवज्ञा करते हो, आप गुरु के कहने पे नहीं चलते। गुरु ने कहा नाम भजन करो। हम गुरु को वास्तव में फिजिकली इस शरीर से सेवा करके गुरु को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जो गुरु है वो हमेशा अपने उपदेश द्वारा भगवान को खुश करवाना चाहते हैं। इसीलिए शिष्य वो काम कभी नहीं करता जिससे भगवान खुश हो। हम केवल गुरु की सेवा करके गुरु को खुश करना चाहते हैं। तो हम ये तो देखते हैं कि गुरु खुश हो, तो गुरु की खुशी किसमें होती है? कि भगवान खुश हो। तो गुरु से तो भगवान पहले ही खुश होते हैं। तो आपके द्वारा चाहते हैं कि भगवान को आप भजन करें और भगवान आपके ऊपर कृपा करें। तो जब शिष्य ऐसा भजन करता है तब भगवान खुश होते हैं, और जब भगवान खुश होते हैं तो वो आपके गुरु के ऊपर असीम कृपा करते हैं। वास्तव में आपका भजन आपके गुरु के ऊपर भी कृपा करने का कारण बनता है, क्योंकि भगवान जितना आपके गुरु से खुश होंगे वो इतना ही ज्यादा आपके गुरु के ऊपर कृपा करेंगे। इसीलिए भजन को कभी साधारण नहीं लेना चाहिए। हर आदमी कहता है कि मैं दास हूं, लेकिन दास वाला कोई भी एक भी कर्तव्य उसके अंदर होता नहीं। दास का कर्तव्य है केवल आज्ञा पे चलना। फिर फिजिकली बहुत सारी सेवाएं होती तो आप कर सकते हैं गुरु की, ये छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो पकड़ के रखना चाहिए, जो उनकी आज्ञा है उसको हम भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और आप देखिए गुरु ने जो नाम दिया, आप उस नाम का भजन करते हैं तो आपके अंदर से सारे कुकर्म निकल जाते हैं, आपका दुर्विचार दुर्भाव वो सारा निकल जाता है। और जब वो सब कुछ निकल जाता है तो आप देखिए कि एक भगवतमय आपकी मति बनती है, आपका मन निर्मल होता है। आज भी कई लोग देखें जिनके ऊपर गुरु हैं और सामर्थ गुरु हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन आज भी उन लोगों को शराब पीते, मांस खाते देखते हैं। वो धर्म की किसी रीति को नहीं अपनाते, वो इसी बात पे संतुष्ट है कि हमारे ऊपर बड़े गुरु हैं। लेकिन बड़ा गुरु होना तो काफी नहीं है। आप देखिए किसी के ऊपर बहुत बड़ा घर हो, बहुत पैसे वाला आदमी हो, उसके पास बहुत बड़ा घर हो, लेकिन अगर वो घर में रहेगा और कुछ खाएगा नहीं, धन उसके घर में नहीं आएगा, तो उस बड़े घर में भी वो भूखा मरेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम गुरु की आज्ञा पर चलें। जब आप गुरु की आज्ञा पर चलते हैं तो समस्त सृष्टि जो है वो आपको वंदन करने लग जाती है। ये गुरु की कृपा का बहुत बड़ा महत्व है। ये गुरु की आपके ऊपर कृपा है, और गुरु की कृपा एक ही बात से देखी जा सकती है। हमारे लोग यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे करते हैं, बड़े बड़े भजन करते हैं, बहुत सारी चीजें रखते हैं सामने, और गुरु का उस दिन बहुत महिमा गाते हैं। जब गुरु की महिमा गा रहे होते हैं तो सारे बारी बारी आकर गुरु की महिमा गा रहे होते हैं।
उन गाने वालों में से एक भी गुरु की आज्ञा पे चलने वाला नहीं। मैं आपको स्पष्ट करके बताऊं कि मेरे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर गुरु महिमा गाई जा रही है और जिसका नंबर नहीं आता वो उठ के चला जाता है, वो बैठता भी नहीं अपने गुरु के कारण कि मेरे गुरु की महिमा को सुनना जरूरी है। ज्यादा गाने के लिए एक कला चाहिए, वो कला किसी के पास है नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं गाऊं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने गुरु की उन कलाओं को गाना चाहता है, बोलना चाहता है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने देखी है कि जब उसका नंबर नहीं आएगा तो वो चला जाएगा, अथवा गुरु की कहीं महिमा लगी है और उनके गुरु का कोई भजन हो रहा है तो वो क्या करेगा, अगर साउंड नहीं लगा होगा फिर भी वो उठ के चला जाएगा। और कभी कभी गुरु की महिमा गाने के लिए हमारे गले भी खराब हो जाते हैं, तो हमको कई लोग फोर्स करते हैं कि आप गुरु की महिमा गाइए, तो वो कहता आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं से घूम के आया हूँ, आज मेरा गला ठीक नहीं है, मैं 10 दिन से गा रहा हूँ। तो गुरु महिमा गाने के लिए आपकी किसी तकलीफ को नहीं देखा जाएगा। आपने जिसकी महिमा गानी है वही आप पे कृपा करेंगे, इसलिए गुरु को महिमा को गाइए। और फिर कई लोगों को मैंने देखा कि जब उनकी गुरु पीठ लगी होती है, व्यासपीठ उनकी लगी होती है, गुरु को हम नारियल रख के उसमें इमेजिन करते हैं कि ये हमारे गुरु हैं। गुरु के ऊपर एक माला रखी जाती है, नारियल रख के उस पीठ पे एक माला रख देते हैं और फिर इमेजिन करते हैं कि हमारे गुरु साक्षात विराजमान है। गुरु की तस्वीर लगी होती है। गुरु का चित्र और चरित्र ये दोनों एक ही प्रकार की चीज है। तो गुरु की चरित्र की जब महिमा गाई जा रही थी तो उनका जो चित्र होता है वो उस समय चित्र नहीं होता, वो साक्षात गुरु वहां पर विराजमान होते हैं। ऐसा विचारने वाला ही शिष्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो गुरु के होते हुए कई बार वहां पे जब मैं देखता हूं कई उसमें जाकर, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि लोग उसमें मान कायदा दे रहे होते हैं। और मान कायदे में कितने मिलते हैं? केवल 20 रुपए। और यथा योग्य जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना देते। किसी को 50 रुपए, किसी को 125 रुपए और किसी को 20 रुपए, 10 रुपए। तो वो सारा जो दक्षिणा इकट्ठी होती है, तो शिष्य का कर्तव्य क्या है? हम बात इस वीडियो में इसी बात पर कर रहे थे कि शिष्य कौन और कैसा। तो जो दक्षिणा इकट्ठी होती है उस समय आपके गुरु देख रहे होते हैं, वो साक्षात वहां पे विराजमान होते हैं। तो आप उस 20 रुपए को पकड़ के उस सम्मान को स्वीकार न करके वो सारा सम्मान अपने गुरु के चरणों में रखते, वो 20 रुपए वहीं छोड़ दीजिए। ऐसा शास्त्रों का उपदेश है कि आप गुरु के सामने अथवा अपने पिता के सामने किसी सम्मान के अधिकारी नहीं है, भगवान के सामने। तो इसीलिए जब आपको वहां पर ये चीजें दी जा रही होती है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि जो भी लोग वहां बैठते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं, ये 10-20 रुपए लेकर हम मान सम्मान को स्वीकार करते हैं और वहां पर गुरु जो है वो साक्षात विराजमान होते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके साक्षात गुरु विराजमान होते और आपको कोई दक्षिणा देता तो क्या आप ले लेते? इसीलिए गुरु के चित्र को हम कभी समझते ही नहीं है कि गुरु हमारे सामने साक्षात है, अथवा उस श्री फल को जो रखा होता है सामने, हम उसको भी कभी नहीं समझते कि हमारे गुरु की छवि है और हम इसमें अपने गुरु को इमेजिन करते हैं। तो हम कभी ऐसा करते ही नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में गड़बड़ी मचती है। गुरु के सामने ही सम्मान लेना। मुझे बताइए, कभी व्यासपीठ लगी हो तो वहां कहां हम उसके ऊपर बैठते हैं? कई सत्संगों में देखा कि व्यासपीठ लगी होती है तो हमको नीचे बिठाया जाता है, जहां पे हम कोई कपड़ा सा बिछा के, तो जितने संत आते हैं उसके ऊपर बैठते हैं। ये तो यथायोग्य सम्मान देना चाहिए। कभी भी हम उस व्यासपीठ के बराबर नहीं बैठते, इतनी ऊंची गद्दी पर नहीं बैठते, क्योंकि गुरु साक्षात विराजमान हो रहे होते हैं। तो वहां पे हमको नीचे ही बैठना पड़ता है। ऐसे गुरु के सामने कोई भी आपको सम्मानित करे तो हाथ जोड़कर वो पैसे उनको वापस दोबारा दें, उसको स्वीकार करें। एक बार उनसे कहिए कि मैंने आपका ये मान स्वीकार किया, लेकिन उसको गुरु दक्षिणा के तौर पे वो आपके गुरु के जहां वो की पीठ लगी होती है, व्यासपीठ लगी होती है, वहां पर वो दक्षिणा रख देनी चाहिए। तो हम छोटी छोटी अपने जीवन में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे पता चलता है कि शिष्य बहुत गड़बड़ करने वाला। तो इसीलिए शिष्य की जो महिमा है वो औदंब्य ऋषि के जैसे शिष्य हो। औदंब्य ऋषि के एक शिष्य जब उनके पास आए ग्रहण करने के लिए शिक्षा, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी सेवा है कि तुम सिर्फ आश्रम की गायों को बाहर ले जाओगे और वहां पर उनको शाम को चराकर वापस आप लेकर आओगे। शिष्य ने कहा ठीक है। तो सुबह से निकलता 6 बजे से, तो शाम को 5 बजे वापस आता। ऐसे करते करते 2 हफ्ते गुजर गए। तो औदंब्य ऋषि ने एक दिन उनको बुलाया, उसको पूछा, बेटा बताओ कैसे तुम अपना निर्वाह करते हो, दोपहर को कहां से खाते हो? उसने कहा गुरुदेव
मैं दोपहर को बस ये गाय जो दूध देती है मैं वही पी लेता हूं। गुरु ने उसको समझाया कि नहीं बेटा, बुरी बात है, दूध तुम पी जाते हो तो गाय के बच्चे भूखे रहते। तब शिष्य ने कहा गुरुदेव अब नहीं होगा। फिर हफ्ता गुजर गया। ऐसे चलते चलते एक दिन गुरु ने फिर उठा के पूछा, बताओ कैसे निर्वाह हो रहा है? उसने कहा गुरुदेव, जब गाय के बच्चे दूध पीते हैं तो उनके मुंह से जो दूध गिरता है वो मैं पी लेता हूं। तब उनके गुरु ने कहा कि आपने फिर भी बेटा गलत किया। जब आप वहां पर दूध पीते हो तो गाय बड़ी करुणा करने वाली एक ऐसा पशु है, बहुत करुणा करने वाला। तो ये जब देखता है कि आप भूखे हो तो इनके बच्चे जो है वो अपना दूध खुद गिराते हैं और आप पीते हो, तो उसमें वो भूखे रह जाते हैं। शिष्य ने कहा गुरुजी ठीक है, अब नहीं होगा। फिर थोड़े दिन गुजर गए तो एक दिन उन्होंने पूछा कि अब कैसे निर्वाह करते? उसने कहा गुरुजी, जब गाय के बच्चे सारे पी के हट जाते हैं तो उसके बाद में उनका। गुरु ने कहा ये तो चोरी है, ये तो आश्रम का है, तो आप इसको कैसे करते हो? तब उनके शिष्य ने कहा गुरुजी अब नहीं होगा। उस दिन के बाद एक दिन चला गया सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे लौट कर ही नहीं आया, न गाय वापस आई। तो गुरु ने कहा काफी समय हो गया। इसको ढूंढने के लिए जब निकले तो आवाज लगा रहे थे उस जंगल के अंदर। तो उस जंगल के अंदर उन्होंने देखा कि सन्नाटा था, आवाज लगा रहे थे। जब आवाज लगाई तो एक कुएं के अंदर उन्होंने देखा कि वो शिष्य उसमें पड़ा है और उसने अंदर से आवाज दी कि गुरुजी मैं यहां पर हूं। उनके गुरु ने जब ऊपर से झांक के देखा तो वो अंदर गिरा हुआ। उनके गुरु ने पूछा तुम कैसे इसमें गिर गए? उसने कहा गुरुजी बस ये जो आंकड़े का जो फूल होता है, जो हनुमान जी को समर्पित करते हैं, जो उनको चढ़ाते हैं, कहा गुरुजी ये आंकड़े का फूल है और वही बस आपने तो सारा खाना पीना बंद कर दिया था तो मैं वो आंकड़े का फूल खा गया, उससे मेरी आंखें चली गई। तब गुरु ने कहा कि आपने क्यों खाया? उसने कहा गुरुजी कुछ था नहीं, मुझे भूख लगी थी और आपकी आज्ञा थी कि मैं ये सारा कुछ ना करूं, इसीलिए मैंने ये खाया। उनके गुरु ने कहा नहीं कोई बात नहीं, तुम डरो मत। उनके गुरु ने उनके ऊपर से एक मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का उच्चारण करो। जब ये मंत्र पढ़ोगे तो अश्वनी कुमार तुम्हारे पास आएंगे। जब वो मंत्र सुन के आ जाएंगे तो वो तुम्हारी आंखों का इलाज करेंगे। आपको पता है कि अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर भी हैं, ऊपर जितने। तो अश्वनी कुमार वहां पर फौरन प्रकट हुए बोलने पर। उन्होंने एक उनको, जिसको हमारी गुजराती भाषा में कहते मालपुआ, वो उनको दिया और उससे कहा कि तुम ये खा लो और ये जब तुम खा लोगे तो तुम्हारी आंखें वापस आ जाएंगी। तो उसने वो लेकर अपने गुरु की तरफ कर दिया कि मैं आपको समर्पण करता हूं, आप इसको ग्रहण कीजिए, फिर मैं खा लूंगा। तो वहां पर जो अश्वनी कुमार खड़े थे उन्होंने कहा कि बेटा हमने तुम्हारे गुरु के साथ भी एक दिन ऐसी स्थिति हो गई, उनकी आंखें चली गई और हमने भी उनको दिया था मालपुआ, तो उन्होंने अपने गुरु को तो समर्पण नहीं किया था। तब उस शिष्य ने बताया कि वो मेरे गुरु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य केवल उन्हीं को समर्पण करना। तो ये देखिए शिष्य का कर्तव्य ये है कि अपने गुरु को समस्त वस्तुएं, अपना शरीर, अपना भाव, अपने विचार, सभी कुछ गुरु को समर्पण हो। हमारे यहाँ सिर्फ हम शरीर से समर्पण होते हैं, बुद्धि से समर्पण नहीं होते और ना ही मन से समर्पण होते हैं। हमारे विचारों कुछ और होते हैं। जो आदमी गुरु को बुद्धि से समर्पण होगा, मन से समर्पण होगा, उसके विचारों में दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। तो ये शिष्य महिमा थी जो मैंने आपको बताई। और शिष्य का कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने गुरु की आज्ञा पर चले, उनके दिए हुए भजन को ले और उनके भजन को जप करता रहे और भगवान राम की अथवा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करता रहे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, घंटी के बटन को दबाइए और ऊपर ऑल लिखा आएगा, उस ऑल के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारे आने वाले वीडियो है वो सभी आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।